जय गुरु जी के चरणों में प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। आज हम वह सत्संग सुनेंगे जो व्हाट्सएप पर हमें ऑडियो फॉर्म में मिले हैं। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप आप भी मेरे साथ कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे गुरु पा, आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करने के लिए। गुरु जी आपको भी ब्लेस करें, आपके परिवार को भी ब्लेस करें। शुक्राना संगत जी जो आप हमारा सत्संग सुनते हो, गुरु जी आप इनको भी ब्लेस करें। और मेरा आज का सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप बोलना चाहती हूँ मैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा आज का शुक्राना सत्संग है ड्रीम। मैं आपको अपना सपना बताना चाहती हूँ। और मेरा सपना आज सुबह मुझे आया था कि मैं एकदम से मेरे को चरण दिखाई दिए और मैं वो जाकर मैंने चरणों को हाथ लगाए। और आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, जैसे ही मैंने चरण को हाथ लगाए एकदम घोरे से चरण, और वो मुझे बिल्कुल वो गुरु जी के ही थे। तो मैंने उन चरणों को पकड़ लिया, दोनों हाथों से हाथ लगा के और माथा टेका। और हम खड़े थे कहीं बाहर रोड पे कहीं पर थे, मेरी मम्मी भी साथ में थी। और मैंने जैसे चरणों को हाथ लगाया और माथा टेका, और मेरे मुंह से निकला कि मम्मी गुरुजी ने मेरे सारे संकट, मेरे दुख सारे हर लिए हैं। और मैं बड़ी खुश होकर जब मैंने ऊपर देखा तो ऑरेंज चोले के अंदर वो गुरुजी ही थे। और मैं उठी और वो भी बड़े खुश हो रहे थे मुझे देखकर, और मैं भी बड़ी खुश हो रही थी। और मैं पता नहीं क्या हुआ संगत जी, मैं नाचने लगी। जैसे बचपन में बच्चे दोनों हाथ पकड़ के एक साथ सामने किसी साथ में दूसरे बच्चे का हाथ पकड़ के ऐसे गोल गोल नहीं घूमते, तो मैंने ऐसे गुरुजी का हाथ पकड़ा और मैं ऐसे गोल गोल घूमने लगी कि अब बड़ी खुश हो रही मैं कि गुरुजी आए हैं और उन्होंने मेरे सारे दुख परेशानी रोग सारे ले लिए हैं, और मेरी परेशानियों से मुझे मुक्त कर दिया है। और फिर इसी के साथ ही मेरे फ़ोन का अलार्म बजा तो देखा 5 बज रहे थे सुबह के, और मेरा सपना वहीं पे टूट गया। लेकिन गुरुजी मेरे सपने में आए और उन्होंने मैंने उनके चरणों को छुआ। इसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम बार शुक्राना करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे वो मौका दिया। और मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। पता नहीं कौन सी परेशानी, कौन सा दुख, कौन सी बीमारी थी जो गुरुजी मेरा लेने आए थे और मेरी वो लेकर गए। और मेरे साथ मेरी मम्मी भी थी जो कि बीमार रहती हैं, तो मेरी यही अरदास है कि वो भी ठीक रहें, उनको भी परेशानी ना हो, सांस की प्रॉब्लम है उन्हें। और गुरुजी मेरे मम्मी पापा और मेरी दोनों बेटियों के ऊपर भी, उनको भी ब्लेस करें और उन्हें भी कोई परेशानी ना आए। और मैं गुरुजी का फिर से शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे ड्रीम दर्शन दिए और इतने अच्छे से दिए कि मैं सपने में ही नाच रही थी। शुक्राना 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 मेरे गुरु पा। अगर सत्संग बोलने में या करने में मेरे से कोई भूल हो गई हो तो इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, मुझे माफ़ करना गुरुजी और संगत जी। और मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। मैं मंत्र जाप के साथ अपना सत्संग यहीं विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना 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 मेरे गुरु पा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। शुक्राना आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करने के लिए। शुक्राना संगत जी मेरा सत्संग सुनने के लिए। मेरा आज का सत्संग है लंगर प्रसाद के लिए। मैं गुरु जी के बड़े मंदिर गई थी तो मैंने वहाँ पर लंगर प्रसाद खाया। गुरु जी के बड़े मंदिर में कुछ काम चल रहा था तो वो अंदर तो उन्होंने नहीं जाने दिया, बाहर से दर्शन करके सब बाहर से ही जा रहे थे। तो मैंने लंगर प्रसाद खाया, हम 4 लोग एक साथ बैठे। तो संगत जी सारा लंगर प्रसाद मैंने खा लिया और सबने ही खाया,
लेकिन मतलब थोड़ा सा मेरा रह गया था। मैंने सोचा वो सामने वाली जो आंटी हैं मेरे सामने, वो शायद खाएंगी, तो मैंने मतलब छोड़ दिया। फिर खा के प्लेट में थोड़ा सा मतलब रह ही गया, लेकिन वो आंटी ने भी छोड़ दिया। और फिर वो जो साथ में मेरे साथ में एक लड़की बैठी थी, लेकिन उसने सारा खाया। उसने अपना एक टुकड़ा बचाया रोटी का और उसने सारा पोंछकर उसे खाया। तो संगत जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपना लंगर प्रसाद सबको अपना पूरा ख़त्म करना चाहिए। मैंने एक सत्संग में सुना कि जब गुरुजी अपने फिज़िकल फॉर्म में थे तो उनके पास कई वीआईपीज़ आए। तो उन संगत सेवादार ने गुरुजी से बोला कि कुछ लोग मतलब आपसे मिलना चाहते हैं। तो गुरुजी ने कहा मैं तो सबसे मिलता हूँ। तो उन्होंने कहा वो वीआईपी है। तो गुरुजी ने कहा मेरे लिए तो सब एक बराबर है, उनको बैठने के लिए बोलो। तो उन्होंने कहा कि वो बोल रहे हैं कि उन्हें थोड़ा जल्दी है। तो गुरुजी ने कहा अच्छा ठीक है, भेज दो उन्हें। फिर गुरुजी के पास गए। गुरुजी ने उनके लिए जल प्रसाद, चाय प्रसाद मंगवाया। तो उन्होंने चाय प्रसाद लिया, उनमें से एक ने चाय प्रसाद लिया और उसको आधा ही पिया। फिर गुरुजी ने, जो सेवादार थे, उन्होंने बोला कि मतलब सबको कि अपना चाय प्रसाद पूरा पिए, कुछ भी बचना नहीं चाहिए, सब अपना पूरा ग्रहण करें। लेकिन वो अंकल जी ने नहीं पिया। उन्होंने कहा नहीं बस इतना ही। तो उन्होंने अपना आधा चाय प्रसाद छोड़ दिया और गुरुजी से आज्ञा लेके वो चले गए। उनको कुछ प्रॉब्लम थी, स्किन की कुछ प्रॉब्लम थी उन्हें। तो थोड़े दिन बाद वो फिर से गुरुजी के पास आए और कहने लगे कि गुरुजी, मेरी आधी प्रॉब्लम तो ठीक हो गई है लेकिन आधी ठीक नहीं हुई है। वो बोले, गुरुजी ने उन्हें कुछ नहीं बोला। वो फिर से बोले। फिर गुरुजी ने कहा सुन मेरी बात, कि तूने उस दिन चाय प्रसाद तुझे दिया था ना, तो तूने आधा पिया ना, तुझे पूरा पीना था। तूने आधा पिया तो तेरी आधी बीमारी ठीक हुई है। जब किसी को कोई दवाई दी जाती है तो उसे वो दवाई पूरी खानी पड़ती है ना। अगर वो आधी खाएगा तो आधा ही तो ठीक होगा। तो संगत जी, इससे मुझे भी ऐसा लगता है कि मेरे को भी जो थोड़ी सी स्किन की प्रॉब्लम थी वो ठीक तो हो रही है और हो भी गई, लेकिन मुझे लगता है मेरी भी शायद इसीलिए थोड़ी बहुत रुक गई कि मैंने उस दिन अपना लंगर प्रसाद पूरा नहीं खाया था। मैंने उसमें से कुछ छोड़ दिया था जो कि मुझे नहीं छोड़ना था, और इसके लिए मैं गुरुजी से बहुत बहुत माफ़ी चाहती हूँ। और मैं संगत जी से भी कहती हूँ कि वो जब भी जाएं अपना चाय प्रसाद पूरा ले, अपना लंगर प्रसाद पूरा ले, जो भी उन्हें दिया जाए वो उसे पूरा खाए, क्योंकि प्रसाद है वो एक दवाई है जिससे हम ठीक होते हैं, हमारे दुख दर्द सब मिटते हैं। तो उसे छोड़े ना बिल्कुल भी, क्योंकि उसे छोड़ना मतलब गुरु जी की ब्लेसिंग को छोड़ना है। तो जो गलती मैंने की है वो कोई और ना करे और उसको पूरा ले। और मुझे ये समझाने बताने के लिए मैं गुरु जी का और संगत परिवार का बहुत शुक्राना करती हूँ, जो इतनी अच्छी अच्छी बातें वो आंटी जी बताती हैं अपने सत्संग में। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और गुरु जी ने भी समझाया कि कहाँ हमसे कोई गलती होती है तो वो हमारी गलतियाँ हमें बताते हैं। इसके लिए गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका लख लख बार शुक्राना। और मैं अपना सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ और अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। और मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। और मैं माफ़ी चाहती हूँ, मैं सत्संग जब मैंने शुरू किया तो मैं मंत्र जाप करना भूल गई थी, तो इसके लिए भी मैं फिर से मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका लख लख बार शुक्राना। मुझे तो ऐसा लगता है कि शुक्राना करने से ही आधी परेशानियाँ, आधी क्या मैं कहती हूँ पूरी परेशानियाँ, दुख दर्द रोग परेशानी बीमारी मानसिक तनाव सब खत्म हो जाता है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। मैं जितना शुक्राना करूं उतना कम है। मैं सुबह शाम उठते बैठते बस आपका शुक्राना ही करना चाहती हूँ गुरुजी।
शुक्राना शुक्राना शुक्राना। शुक्राना आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करने के लिए। शुक्राना संगत जी मेरा सत्संग सुनने के लिए। और सत्संग में कोई भूल चूक हो जाए तो उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। मेरा आज का शुक्राना सत्संग मेरी छोटी बेटी की फ़ीस को लेकर है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि गुरुजी ने उसकी अप्रैल की फ़ीस का करा दिया है, इसका कोर्स भी खरीदवा दिया है। और मैं बहुत परेशान थी कि कैसे होगा उसकी फ़ीस का, लेकिन गुरुजी ने करा दिया। मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने मई और जून के फ़ीस का भी उसका करा दिया है, तो मुझे किसी से मांगने की या लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अपने आप ही गुरुजी की कृपा ऐसी हुई कि अपने आप ही मेरी बेटी की फ़ीस का हो गया है। और मैं इसके लिए बहुत शुक्राना करना चाहूँगी गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी कि उन्होंने मेरी परेशानी ख़त्म करी। वरना मैं यही सोच रही थी कि अभी तो मई पड़ा है, जून है, फिर जुलाई शुरू हो जाएगा और मैं कैसे करूँगी, कहाँ से लाऊँगी पैसे, कैसे होगा उसकी फ़ीस का। मई जून तो अभी चला जाएगा, फिर जुलाई आ जाएगी और फिर मुझे जुलाई में भी फ़ीस, स्कूल खुलते ही स्कूल वालों को फ़ीस चाहिए होती है, नहीं तो वो लोग फ़ाइन लगा देते हैं। मेरे पास तो फ़ीस की बड़ी मुश्किल होती है, तो मैं फ़ाइन कैसे करूँगी। मगर गुरुजी का बहुत शुक्राना कि उन्होंने ऐसा कुछ होने नहीं दिया और मेरी बेटी की फ़ीस का करा दिया है। मैं गुरुजी का फिर से शुक्राना करती हूँ। शुक्राना 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 मेरे गुरु का। और मैं एक सत्संग अपनी मम्मी की तरफ से भी बोलना चाहती हूँ, शेयर करना चाहती हूँ। मेरी मम्मी के दांत में दर्द रहता है, तो वो जब पहले डॉक्टर के पास गई थी तो उनको डॉक्टर ने बोला था कि आपके दांत में कैविटीज़ लगी हुई है, कीड़ा लगा हुआ है, तो अभी देखो बाद में हम आपका निकालेंगे। क्योंकि उनके पहले भी एक दांत निकलवा चुकी हैं वो, उनके बहुत दर्द था। तो मम्मी वेट कर रही थी कि मतलब दर्द होगा तो मैं जाऊंगी डॉक्टर के पास। फिर जब अब मम्मी गुरुजी से जुड़ी हैं, वो मम्मी को मैं गुरुजी के सत्संग सुनाती हूँ, वो सुनती हैं, तो वो चंदन तिलक अपने मतलब फेस पे जहाँ पर वो दाढ़ है मेरी मम्मी की कीड़े वाली, वहाँ वो उसको लगाती हैं रोज़। और चंदन तिलक वो रोज़ लगाती हैं, जल प्रसाद के साथ दवाई भी लेती हैं। तो वो मम्मी चली गई और मम्मी गई तो भाभी के पास गई, तो भाभी बच्चों को लेने स्कूल गई थी, तो मम्मी बैठी थी, तो मम्मी को दांत में पेन होने लगा, दर्द होने लगा। तो मम्मी ने सोचा कि चल मैं जाती हूँ और डॉक्टर को दिखाती हूँ जाके कि डॉक्टर मुझे क्या बताते हैं और कब बोलते हैं कि कब उखाड़ी जाएगी ये दाढ़ और दर्द से कैसे छुटकारा मिलेगा। तो मम्मी जाने लगी, तो मम्मी गुरुजी का मंत्र जाप करने लगी जाते जाते। तो मम्मी के दिमाग में ये थॉट आई कि सब लोग ये बोलते हैं कि हम गुरुजी का नाम लेते हुए जाते हैं और हम ये कहते हैं कि हम इस बीमारी के लिए गए थे और वहाँ जाके टेस्ट हुआ तो वो बीमारी निकली ही नहीं हमें, हम तो बिल्कुल ठीक है, हमारे ये टेस्ट हुए उसमें भी नॉर्मल। उसमें तो मम्मी सोच रही थी कि मैं भी जाऊँ तो मेरे को भी ऐसा कुछ कह दे। मम्मी ये सोचते सोचते डॉक्टर के पास पहुँच गई। तो मम्मी ने उनसे कहा कि मेरे दांतों में ना दर्द है और देख लो, आप चेक कर लो, मतलब कैविटीज़ है, कीड़ा लगा हुआ है, तो उखड़वाना पड़ेगा दांत। तो डॉक्टर ने कहा ठीक है मैं देखती हूँ। तो डॉक्टर ने देखा तो डॉक्टर ने कहा अभी आपके दांत तो बड़े मज़बूत हैं। तो मम्मी ने कहा हाँ। फिर वो कहने लगी कि मुझे ऐसा लग तो नहीं रहा कि कीड़ा है आपके दांत में। और फिर उसने मम्मी को बोला कि अभी आप देखो, अपना टूथपेस्ट है वो उसको चेंज करके देखो और उससे आराम आता है आपको तो मुझे बताना और मैं देखती हूँ। क्योंकि मुझे तो कीड़े का ऐसा लग नहीं रहा कि कीड़ा है, क्योंकि मम्मी ने पहले एक्सरे कराया था तो उसमें कीड़ा आया था कि उनके दांत में कीड़ा है। लेकिन अब जब डॉक्टर ने चेक किया तो उसने कहा कि नहीं, ये कीड़ा है ही नहीं। और संगत जी मम्मी को एक्सरे कराया वो भी 1 साल से ऊपर हो गया है, तो 1 साल के अंदर तो कीड़ा बहुत बड़ा हो जाना चाहिए, बहुत तकलीफ देनी चाहिए उसे। लेकिन डॉक्टर ने कहा कि मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि कीड़ा है। तो मम्मी बड़ी खुश हुई और मम्मी खुश होते हुए गुरुजी का शुक्राना करती हुई घर लौटी और ये बोलती हुई आई कि मैंने जो सुना था वो आज मेरे साथ भी हो गया है, चमत्कार गुरुजी का, कि मेरे दांत में डॉक्टर ने कहा कि उन्हें कीड़ा पता ही नहीं चल रहा कि कीड़ा है या नहीं। तो उन्होंने मुझे सिर्फ एक कोलगेट ही लिख कर दिया है कि कोलगेट से ब्रश करो, इस वाले कोलगेट से, और वाइट वाला कोलगेट जो आता है कोलगेट, उससे दांतों में ब्रश किया करो, कोई और इस्तेमाल मत करा करो। तो मम्मी गुरुजी का शुक्राना करना चाहती थी तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं
गुरुजी से उनकी तरफ से शुक्राना करूं। तो शुक्राना 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 गुरुजी, जो आपने मेरी मम्मी को एक बार और दर्द से बचा लिया, क्योंकि वो पहले ही बहुत दर्द में है और वो घबरा भी जाती हैं। उनको सांस की जो प्रॉब्लम है तो वो पैनिक हो जाती हैं एकदम से कि अब मुझे दर्द हो रहा है, कभी मेरा दांत उखड़ेगा। दांत उखाड़ने में बहुत दर्द होता है और उसके बाद भी 3-4 दिन तक दर्द को झेलना पड़ता है, तो वो झेलना उनके लिए थोड़ा मुश्किल था। तो गुरुजी ने उस दर्द से उन्हें बचाया और मैं चाहती हूँ कि आगे भी उनके दांत में दर्द ना हो और गुरुजी उस दांत के दर्द से उनको बाहर निकाले और उस दर्द से उन्हें बचाएं। इसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरु का अनंतम अनंतम बार शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना मेरे गुरु का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरु का, आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना। शुक्राना आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करने के लिए, और शुक्राना संगत जी मेरा सत्संग सुनने के लिए। मेरा सत्संग में अगर मुझसे कोई गलती या भूल चूक हो जाए तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। मेरा शुक्राना सत्संग आज 12 मई का है, बुद्ध पूर्णिमा का। आज मैं गुरुजी के यहाँ बड़े मंदिर गई थी शुक्राना सत्संग, मैं गुरुजी का शुक्राना करने के लिए वहाँ पर मैं शुक्राना करने गई थी बड़े मंदिर गुरुजी का आज। और मेरा शुक्राना था मेरी बेटी की फ़ीस पे होने के लिए। तो मैं बड़े मंदिर गई और संगत जी बड़े मंदिर जाके ना मैं गुरुजी का शुक्राना ही करना भूल गई। और मैं माथा टेक कर और अपना मतलब शुक्राना किया मैंने, लेकिन इस चीज़ का शुक्राना करना भूल गई कि मैं अपनी बेटी की फ़ीस के लिए शुक्राना करने आई हूँ। बस मैं शुक्राना कर आ गई कि शुक्राना गुरुजी, शुक्राना बोलकर। और पता नहीं मैं सोच के जाती हूँ कुछ और बोलने के लिए वहाँ पर, लेकिन वहाँ जाके तो मैं भूल ही जाती हूँ। और जो मुझे बोलना होता है वो मुझे याद ही नहीं रहता है कि मुझे क्या बोलना है और किस चीज़ का शुक्राना करना है। बस गुरुजी जो बुलवाना, जिस चीज़ का शुक्राना कराना चाहते हैं वो शुक्राना कर आती हूँ। और मैं अपनी मम्मी पापा के लिए बोल कर आई थी गुरुजी से, अरदास लगा कर आई हूँ कि मेरे मम्मी पापा, मेरा एक ही भाई है और मेरे मम्मी पापा की एक दिली ख्वाहिश या तमन्ना है कि वो उन्हें एक घर दिला दें उसे, उसका अपना। क्योंकि मेरे भाई के भी 2 बच्चे हैं, वो भी बड़े हो रहे हैं और वो भी मतलब किराए के घर में ही रहता है मेरा भाई। तो मेरे मम्मी पापा सोचते हैं कि जब अपने जीते जी उसको एक घर दिला दे। तो मैं गुरुजी से इस चीज़ के लिए अरदास करने आई थी कि मेरे मम्मी पापा का ये सपना पूरा कर दें, क्योंकि मेरे मम्मी पापा भी काफ़ी उम्र के हो चुके हैं और मम्मी तो बहुत ज़्यादा बीमार भी रहती है और पापा को भी आँखों से कम दिखता है। वो भी दिन में 3 टाइम उनकी आँखों में दवाई डलती है, अगर ना डलवाए तो उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि उनके दोनों आँखों का ऑपरेशन हो चुका है। और मेरे पापा जो कभी किसी भगवान को, किसी को मानते नहीं थे, लेकिन हाँ वो गुरुजी के सुबह जब चाय पीते हैं तो मम्मी से बोलते हैं पहले गुरुजी के पास रखो। कुछ भी खाने के लिए पापा के लिए बनता है तो वो पहले गुरुजी के लिए ज़रूर रखवाते हैं, जबकि मेरे पापा वो कभी किसी को मानते ही नहीं थे। तो इसके लिए मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि उनका भरोसा है गुरुजी के ऊपर और मुझे पता है गुरुजी वो भरोसा कभी टूटने भी नहीं देंगे। तो मैं इस चीज़ के लिए भी शुक्राना करती हूँ और मेरी अरदास जल्दी से पूरी हो जाए मेरे मम्मी पापा की तरफ से। और इसके लिए मैं चाहती हूँ कि गुरुजी मेरी अरदास को सुने, मेरे मम्मी पापा की अरदास सुने। और मैं तो खैर बड़े मंदिर आती ही रहती हूँ, मम्मी को भी फिर लेकर आऊँगी, क्योंकि मम्मी आती तो है, अभी गर्मी की वजह से मैं मम्मी को लेकर आ नहीं पाई हूँ, क्योंकि वो गर्मी में उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, उनको सांस की प्रॉब्लम है। तो इसीलिए फिर मैं शुक्राना सत्संग अपना यहीं पे विराम लगाती हूँ और नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। और मैं बड़े मंदिर में गई थी शुक्राना करने, वो तो मैं भूल गई, लेकिन मैं इस सत्संग में गुरुजी का शुक्राना करती हूँ अपनी बेटी की तरफ से, जिसकी फ़ीस मैंने पे कर दी है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना।
शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका लख लख बार शुक्राना। और मेरी बड़ी बेटी जिसका लैपटॉप ख़राब हो गया है तो वो मेरे भाई के लैपटॉप से काम कर रही है, तो वो चाहती है उसको नया लैपटॉप मिले। गुरुजी उसे नया लैपटॉप ब्लेस करें। तो मुझे पता है गुरुजी ऐसा जल्दी ही करेंगे उसके लिए, तो मैं उसका भी शुक्राना करूँगी फिर। और शुक्राना शुक्राना शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका लख लख बार शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।